अब आप बताएं, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊं सर, जो कुछ चल रहा है झूठो झूठ गनेरिया है। आपने फिर खबरें नहीं देखी, आज मैं नहीं देखा, आज आपने अच्छा, सोशल अगर मीडिया नहीं देखा। अगर तो आप नुसरत जावेद द रिपोर्टर्स से पूछ रहे हैं, ठीक, और अगर आपको थोड़ा सा शुबा है कि कभी हम भी खूबसूरत थे, हमारा भी ताल्लुक सहाफ़त से था, मैं हाथ उठा के कैमरे के सामने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि दोनों बड़ी जमातें और इनके रहनुमा वजारत उस्मा ले लेना चाहते हैं। वज़ारत उस्मा नहीं लेना चाह रहे, कह रहे हैं अरे कि कितने बाबा, पास गए। मैं पीपल्स पार्टी, मैं बताता हूँ, मैं तो बता ये रहा बड़ा हूँ मसला है मुस्लिम कि- लीग नून जी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो अपने लोगों में बैठ के ये कह रहे हैं कितने फंस गया। मतलब आप कह रहे हैं कि ना नून लीग वज़ारत उस्मा लेना और चाहती है? नहीं, यहाँ तक तो ये वजारतें भी बांटी जा चुकी हैं, सूबाई वजारतें भी बन गई हैं। हकीकत जो है वो ये है, नंबर वन, एक तो नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ही, उन्होंने जिस दिन वो तकरीर की थी उन्होंने कहा था मैं शहबाज शरीफ को मैंडेट दे रहा हूँ। लेकिन वो बातचीत का मैंडेट था सर, वो वजारत उज़्मा में ना सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं बल्कि वो किसी से मुलाकात भी नहीं कर रहे। बहुत मुश्किल से आसिफ जरदारी वगैरह जाएं तो मुलाकात में बैठ जाते हैं, वरना मरियम बीबी जाने, शहबाज साहब जाने, डार साहब जाने। नवाज शरीफ ने इस्तीफा दे दिया सियासत से, अमली इस्तीफा। उनका अमलन रवैया ये है, मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया, ये अपने एटीट्यूड से वो अपने कमरे में बंद हुए बैठे हैं और वो बहुत मुश्किल से किसी न किसी मीटिंग पर रजामंद होते हैं। अपने भाई की और अपनी पार्टी की लाज रखने के लिए अगर आसिफ जरदारी के लेवल का कोई बंदा आए तो जाहिर है कि उनके साथ बैठना मजबूरी बन जाती है। बड़े लेवल का कोई बंदा आया तो वो मिल लेते हैं, आप ये कह रहे हैं? अगर सियासी बंदा, बस मैं एक कुछ और जगहों से भी बड़े अहम लेवल क्यों के, नहीं मिलना चाहते नवाज शरीफ इस वक्त? मुझे क्यों बुलाया नहीं, वो था मुझे क्यों निकाला। नहीं, मैं यानी पोस्ट फरवरी 9 की बात कर रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? आप वो जो आप कह 9 फरवरी के बाद मैंने जो मैं पहले शुरू से कहता होता था, तोतिया मन मोतिया उस गली न जा, गालियां मुझे निकालते रहे आपकी क़यादत में पीटीआई ट्रोल्स। नून लीग वाले आपकी पीटीआई तो ना पाओ ना सर, ये नून लीग वाले आपको गालियां देते थे। आप और हामिद मीर साहब वो वाहिद दो साफी हैं पाकिस्तान के जो दोनों तरफ से गालियां खाते। मैं ये कहता रहा बार बार कि साहब ये वो नहीं है, और बिलाखिर मैं यहाँ तक दाद फरियाद करने पे मजबूर हो गया था दिसंबर में कि मियाँ साहब देखो, खुद सोचो, एक बंदा कैसे शुरू होता है 1985 से वजारत आला से करते करते, कहा मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा 1993, और फिर इंतहाई मुशक्क़त के बाद 97 में वापस आना और फिर आना और वोट को इज्जत दो। एक क्या मकाम और मर्तबा है, यानी पॉपुलिज्म की इंतहा देखी है मियाँ साहब ने। अब क्या है लाहौर शहर में मैं कहता हूं सर 80 सीटें ले गए, 79-79 सीटें ले चुके हैं। ये जीना भी को जीना है, छोड़ो ना। उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा और ये जीना, मैं अगेन वो, अब जो वो बेचारे क्या करें, अब एक बंदे के अंदर दिल होता है। मैंने जनाब, मुझे अभी तक याद है मरी में कुछ महीने रहते थे, हमको सहाफियों की मुलाकात हुई थी इनसे, तो मुझे इन्होंने कंधे पे हाथ रखा तो कहने लगे, उन्होंने एक बंदे का नाम लेकर, बहुत बुरा आदमी है, ये जगह उसको मैंने दी थी वगैरह वगैरह वगैरह। पुरानी बात है अभी ओ यार, ये उनकी अभी बीबी की यानी कि सेकंड गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है फारूक हो गई है जी बीबी, बस है। मैं कही क्यों? कह रहे मैं थे वजीर आजम ने, यानी पता लग जाता सी कदों जा रहा है। अब वो शख्स जो है जिसको इतनी बसीरत थी, जो 1997 के इलेक्शन से गालिबन 3 या 4 महीने पहले, मैं अकेला नहीं था, मालिक थे, हामिद मीर थे, आमिर मतीन थे हमारे दोस्त, हमें ये कह रहे हैं कि नहीं ये काम मुक गया का नहीं। आपका क्या ख्याल है कि उन्हें 9 फरवरी को समझ नहीं कि उनके साथ हाथ क्या हुआ है? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। एक शख्स जिसको बेनजीर की हुकूमत, वो बेचारा खुद भी जानना चाह रहा है, नवाज शरीफ खुद भी जानना चाह रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ, एक शख्स जो 3 दफा वजीर आजम रहा हो, उसको पता नहीं लगा उसके साथ हाथ हो गया। बहरहाल ये हो गया। अब सवाल ये है कि अब क्या करना है। अब तुम्हारे और मेरे पास 2 तरीके हैं, रुके ना एक मौके पर। हाँ, या तो ये तरीका है कि मैं और तुम इनकलाबी बन जाते हैं और इनकलाबी बन के ऐलान करते हैं कि इन इलेक्शंस में इतनी धांधली हुई है, इतनी धांधली हुई है कि बात ही करना बकवास है, बस छोड़ो जी। ठीक है जी, हमारी इस बात से हमें कुछ 8-10 दिन की रेटिंग्स मिल जाएगी, बहुत अच्छी, व्यूज बड़े अच्छे छा जाएंगे हम, जबरदस्त, और क्लिपां बढ़िया चलेंगी, लेकिन वो हाँ जी फिर प्रोग्राम है बंद हो जाएगा। लिहाजा, और अगर हम बहुत ही यानी कि औकात से बाहर निकले तो चैनल भी बंद हो जाएगा। लेकिन मसला ये है, तो बेहतरी इसी में है
कि ये देखो कि मुमकिन क्या है। अरे मुमकिनात पे तो आपने पानी फेर दिया ना। प्रोग्राम शुरू होते ही आपने कहा कि यार पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों वजीर आजम नहीं लेने बनना चाहते। बाबा इनकी क़यादत, लेकिन अब पहले रास्ता ढूंढते हैं ना उसूली तौर पर क्या होना चाहिए। अब प्लीज अब देखो बात सुनो मेरी, अपने जॉब से मोहब्बत मेरी गुलामी के बावजूद हाथ उठा के कह रहा हूँ, बखुदा इस वक्त किसी शख्स को ये याद नहीं है कि पाकिस्तान ने अपना सांस लेने के लिए मुआशी तौर पर IMF से $3 अरब का एक पैकेज लिया याद है, मार्च तक है शायद, और वो 31 मार्च को खत्म हो जाना है। उसके बाद ये मुल्क कैसे चलाना है गुलशन। 12 अप्रैल के बाद वो जो हमने $3 अरब के इमदादी पैकेज के हवाले से अपनी इकोनॉमी की प्लानिंग की हुई थी, वो यही थी कि इसके बाद एक मुस्तहकम या जो भी एक हुकूमत बनेगी वो नया पैकेज डील करेगी और वगैरह वगैरह, सारे प्लान एग्जीक्यूट करेगी। एवरीथिंग हैज बीन वॉश्ड डाउन द ड्रेन। वज़ीर आज़म बनने जा रहा है ना सर, अभी भी सुन तो लो ना। अब इस वक्त दो तरीके हैं, या तो एजिटेशन कर लो, एजिटेशन करोगे तो 1977 हो जाएगा, 4 जुलाई 1977। जिनका मैंडेट चोरी हुआ है उनको इतना हक तो है ना, तो प्रोटेस्ट करते रहे, नहीं करो फिर अपना उनको कि अपनी चोरी बरामद कर लें। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। असर खान का बरामद हो गया सी बाद ही मैंडेट नहीं। मैं आगे बढ़ जाऊँ ये सवाल करने के बाद। आप कह रहे हैं कि एक आप पीर पगाड़ा साहब के बाद 2 सीटें थी हैं, वो छोड़ रहे हैं, मैं छोड़ दूं। हाफिज नईम साहब छोड़ रहे हैं। हाफिज नईम साहब के बारे में बाद में बात करेंगे। ये पगाड़ा साहब जो है ये हैदराबाद में कॉल दे दी ना 18 की, दे दिया ना उन्होंने, वही ना कि जी बंद कर देना, कितने दिन चलाएंगे, तो फिर वो रास्ते कौन खोलेगा, किसी और कुव्वत को आना पड़ेगा ना, या नहीं कि वो रास्ते खोलने के लिए चुरा देंगे। रास्ते तो खोलने पड़ेंगे ना। लेकिन आप ये देखें एक साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट तो है ना, अगर वो बात सर जी तहरीक इंसाफ का मैंडेट क्या, उनको 2/3 अक्सरियत मिल गई है, वो तो कहते हैं उनको मिली, चलें जी चुरा ली गई। मैं तहरीक इंसाफ वालों, मेरे साथियों, मैं आपके आगे हाथ बांध के इल्तिजा कर रहा हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ आपसे मैंडेट चुरा लिया है। उसके बावजूद टेक्निकली तहरीक इंसाफ आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। आज तो है, आज की डेट में है। 90 के करीब आज़ाद अरकान टेक्निकली इन्हीं के हैं, बिल्कुल इन्हीं के। ये कब फैसला हो गया था कि कम अज़ कम ये 90 अरकान तो इन्हीं के हैं। बुध के दिन तो हो गया होगा, बुध को हो गया था, शाम तक हो गया था। अब बुध के बाद आई जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, 1 2 3 4 दिन गुजर गए। और किसने रोका इसको, बैरिस्टर गौहर को? यानी कहे कि जो लोग इलेक्ट हुए ये कहते हैं जी हमें लिखकर हलफनामे दें, सारे यहाँ आए, सरीना होटल में बैठे, खाना खाएं, सारे मीडिया को ओपन करें, और एक एक बंदा इनका एमएनए खड़ा होकर जो है वो हल्फ ले कि जनाब हम इलेक्ट हुए हैं, हम अपने कायद के वफादार हैं, और फिर कहें कि जी हम ये बंदा इस मुल्क का, ये हमारा वजारत उज़्मा का उम्मीदवार है, और हम जानते हैं कि हम इस वक्त अक्सरियत नहीं शो कर सकते, और हम अक्सरियत के हसूल के लिए, एक मुस्तहकम हुकूमत के क़याम के लिए मुल्क के नाजुक मुआशी हालात को देखते हुए हमारा ये वक्त 3 अफराद की क़यादत में जा रहा है बिलावल हाउस, उनकी मदद मांगने के हमारे साथ ताउन करें। तो पीटीआई बिलावल हाउस जो है आप कह रहे हैं, यस, बड़े बन का मुजाहरा करें, कहें कि जी इस वक्त हुकूमत बनानी है तो क्या जाएगा। वो तो दुनिया की कौन सी ताकत हो सकती है तहरीक इंसाफ को वज़ारत उज़्मा बनाने से इस सूरत में, तुम मुझे बताओ, और किस बुनियाद पर रोकेंगे? जोड़ तोड़ शुरू करेंगे उसको तो बना ले, वो ये बड़ी मजबूत पोजीशन में। ओ भैया सीधी सी बात है कि जी ये मेरे बंदे मैंने गिनवा दिए, चलो 80 बैठे हुए हैं, उनके यानी 54 तो एस्टैब्लिश है, 80 प्लस 54 कितने हो गए? 134। तो जाए तो सही ना। हाँ, रिजर्व मिला के पूरे हो जाएंगे। हाँ पूरे हो गए, ओह यस, ठीक है ना। तो उसके बाद चलाएं, कहें कि जी ये हमारा इकोनॉमिक, अच्छा जैसे जैसे हुकूमत बनती जाए अपने कायद के लिए आसानियां हासिल करते रहे, निचोड़ते रहे, और अगर ये नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाए, और सर उनका मेज, अच्छा तो वरना फिर ऐसे करें, अगर बहुत ही स्टेट्समैन बनने का शौक है तो जाति को बना चले जाए, किसी एक के साथ तो जाना पड़ेगा। अगर वो कह रहे हैं कि हमारी जो सीटें हमसे धांधली हुई है उन पे अगर अच्छा भाई साहब, तो वो रिकाउंट जब तक होता रहेगा, क्या ये आइन के तहत जरूरी है कि 21 दिनों के अंदर अंदर 8 फरवरी से ऑनवर्ड आप इजलास बुलाएं कौमी असेंबली का? हाँ ये तो जरूरी है ना। हाँ। तो अब मुझे एक बात बताएं कि क्या उस वक्त तक क्या होगा कि ये ओथ नहीं लेने जाएंगे? मैंने इस बात की निशान नहीं की थी। मैंने इलेक्शन ट्रांसमिशन के दौरान आज तो ये तो फिर उसी रास्ते पे चल रहे हैं ना। आज जो डेवलपमेंट हुई है कि आप आके अपना इस्तीफे भी हमें जमा कराएं और बयान हल्फी भी जमा। अगर इस रास्ते पर चलना मकसूद है तो फिर सूरत में कुछ हो जाए, अगर कल रात तक 12 फरवरी दोनों मेन पार्टीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN, अगर इन्होंने अपने मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार का नाम का ऐलान न किया तो बुध की शाम तक ये नाम कहीं और से आएगा, जैसे पिकाकड़ का आया था। अच्छा फिर PTI दे देगी अपना नाम? मैंने कहीं और कहा है, कहीं और PTI तो आई नहीं ना,
उन्हें तो पहल लेनी चाहिए थी। क्यों नहीं? वो तो कह रहे हैं कि हमें अवाम ने मैंडेट दे दिया, 25 करोड़ अवाम बाहर आए थे तो जेल में आकर ते गोडे फाड़ लो जी भाईजान सन माफ कर दो, तो माफी कोई नहीं मांगता होता पावर गेम में, लेट्स फेस इट। तो उस सूरत में फिर आप किसी मुंतखब काकड़ का इंतजार कीजिए। तो क्या करें? एक तरफ आप कहते हैं कल रात का टाइम है, दूसरी तरफ आप कहते हैं ना वो वजीर आज़म बनना चाहते हैं। फिर आपस में बैठ के तय कर लें। देखिए आसिफ जरदारी काफ़ी सियाने बंदे हैं, मेरा ख्याल है मियाँ साहब उनके साथ अकेले बैठे कहें जी मेरा तो दिल ही टुट गया, मैंने तो लाहौर ने भी बड़ा उदास किया, तो तुसी इंज करो आसिफ साहब, तुसी माशाल्लाह बड़े सियाने हो, तो तुसी वज़ीर आज़म बनो। बिलावल साहब को लें, आसिफ अली जरदारी, नॉट बिलावल। आसिफ उनकी जवानी क्यों खराब करना चाहते हैं आप? खराब होगी। इस वक्त वजीर आज़म बनना है, एहसास की बात है। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के वजीर आज़म मुंतखब हो रहे हैं आप उसको डिस्क्रेडिट करी जा रहे हैं सुबह से बैठे यार। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का वजीर आज़म बनना क्या होता है? बगैर मैंडेट वाला वजीर आज़म जो होता है ना, वो क्या होता है? बगैर मैंडेट अवामी ताकत से महरूम है थे। अवामी ताकत होता अक्सरियत वाले जड़े ने वो टक च पाए जाते हैं अखीर तो की लगे वो बादशाह जमाली साहब याद जे, जुनेजो साहब याद जे है, काकड़ साहब भी कितने अरसे से वजीर आज़म है, साल तो इन्होंने भी हो जाना अगर दो। तो अगर इस तरह नहीं होगा तो ये मुंतहिब क़यादत के उनकी ये फरासत का इम्तिहान है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये आसिफ अली जरदारी साहब को कहे ये ऐसे ही तवज्जो मेरे ख्याल में बता रहे हैं, ये एक बड़ा अहम पॉइंट आप देके जा रहे हैं। कमाल है तुम्हारा, ये बड़ा अहम पॉइंट है। इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि पहल तहरीक इंसाफ को करनी चाहिए कि ये हमारा कैंडिडेट है और हम यार वो एक जगह बिजी है ना बंदा, एक मसरूफ है, फॉर्म 45 इकट्ठे कर रहे हैं, 47 इकट्ठे कर रहे हैं। फॉर्म इकट्ठे कर दे रहे हो तो कोई और हुकूमत बना जाएगा। खुदा हाफिज़।